आकाश लामा जी को बार बार, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस नाम से हैं तो नाम में कन्फ्यूज होता है, उनको धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट पिछले 20 दिन के अंदर, 18वां दिन है आज, 20 दिन लगा लेते हैं, कर दिया है। और पूरे देश के अंदर इस आंदोलन के बाद जो आगाज हुआ है, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर डीएम को ज्ञापन ना दिया जा रहा हो। राजस्थान, उत्तराखंड, आपका हरियाणा, दिल्ली, हर जगह इस प्रोटेस्ट की चर्चा है और लगातार हम अपने चैनल्स के माध्यम से इन खबरों को देश तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम मनोज अंतानी है, समता आवाज टीवी दिल्ली से मैं चलाता हूं। पूरे देश के अंदर एक मीडिया का एक संगठन चलता है जिसका नाम है बहुजन मीडिया हब, जिसके अंदर पूरे देश से लगभग 110 के करीब मीडिया चैनल उसमें ज्वाइंट है। उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। तो हम लोग जो जितनी भी वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं सब ग्रुपों में ऐड कर रहे हैं और जितने भी दिल्ली और दिल्ली के बाहर के जो पत्रकार हैं वो सब उन खबरों को बड़ी प्रमुखता से चला रहे हैं। इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद लामा साहब को, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए कि इनकी वजह से कम आज हम बोध गया को अपना कहने के लायक हो गए। वरना अभी तक क्या हो रहा था कि बोध गया के अंदर एंट्री करने से पहले डरते थे। आपको एक छोटी सी बात से शुरू करता हूं। देश का कोई सा भी ऐसा बड़ा मंदिर नहीं है जहां से उनकी प्रार्थना की, उनकी पूजा की वीडियो लाइव ना चलती हो। देश के बड़े बड़े चैनलों में ये वीडियो लाइव चलती है। आज से 5 साल पहले जब मैं पहली बार बोध गया आया था, क्योंकि मैं बता दूं आपको, आज से लगभग 8 या 9 साल पहले मैं भी हिंदूवादी था। बाद में मैं भी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, लामा साहब जैसे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे, उनको पता चला बहुजन समाज से बच्चा है और अच्छा काम कर रहा था, उन्होंने मुझे खींचा, रोज मुझे उन्होंने बताया। तो सुनकर वो सुनापुन्नी है ना, मैं भी सुनकर इस लाइन पे आ गया। जब 5 साल पहले मैं यहाँ पर आया तो उसमें मिस्टर दोरजी नाम के जो 9 आदमियों कमेटी है, हाँ, एन दोरजी उस समय यहाँ के प्रबंधक थे। मेरा मोबाइल अंदर नहीं जाने दिया गया, मेरा कैमरा अंदर नहीं जाने दिया गया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं सीधा दोरजी के ऑफिस में अंदर एंट्री कर गया और दोरजी के सामने जाके बैठ गया। मेरे से पहले वहाँ पर नागपुर से आवाज़ इंडिया टीवी की टीम बैठी हुई थी और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर हमें पास दे दें, और मैं बहुत देर तक सुनता रहा। मैं थोड़ा गरम दल का हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा मिस्टर दोरजी, हिंदू मंदिर में 24 घंटे लाइव चलती है और आप हमें मोबाइल तक अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे। ये होटोक मेरी दोरजी से हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत देर तक सोचते रहे, दूं नहीं दूं। फिर उन्होंने हमें 4 पास इशू किए। आवाज़ इंडिया को भी पास इशू किया, मुझे भी पास इशू किया और तो 1-2 चैनल हो रहे थे उनको भी पास इशू किए। तब जाकर हमने अंदर जाकर उसकी वीडियोस सारी जितनी उस समय एक्टिविटीज थी वो सारी जन जन तक पहुंचे। वो पहली बार था जब सोशल मीडिया पर बोध गया के अंदर की तस्वीरें लोगों ने देखी। हालांकि फोटो तो लोग खींच लेते हैं, लेकिन वीडियो तो पहली बार 5 साल पहले आप चाहे तो समता आवाज टीवी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन बीच में आंदोलन थोड़ा रुका, हम लोग भी व्यस्त हो गए। फिर जब एक बार दिखा दिया तो फिर दूसरे मुद्दों में हो गए। लामा साहब से पिछले महीने दिल्ली में मुलाकात हुई, मिस्टर बनवारी लाल ने हमारी उनसे मुलाकात कराई। वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग हुई। लामा साहब को पूरी दिल्ली के लोगों ने एकमत होकर कहा कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें कोई नेतृत्व करता नहीं मिल रहा था। इसी तरह की लामा साहब की मुलाकात, फिर लखनऊ में भी एक सभा बैठी, उसके बाद 3-4 सभाएं और हुई। फिर हमें लगा कि एक ऐसा नेतृत्व करता हमारे बीच में आ रहे हैं जो घर को ना देख रहे हैं, परिवार को ना देख रहे हैं, बच्चों को ना देख रहे हैं, लेकिन मिशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने भी सोचा आंख बंद करके पीछे लग लो। एक बात कही जाती है अक्सर कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो दूसरे की बुराई मत करो, लेकिन जो काम कर रहा है उसकी टांग मत खींचो अगर उसके साथ नहीं चल सकते। लेकिन हम टांग खींचने वालों में से नहीं है, हम टांग को आगे धक्का देने वालों में से है। आप सभी लोग वो लोग हैं जो पिछले लगभग 18 दिन से मीडिया बार बार पूछ रही है, मैं भी पूछ रहा हूँ कि आप इतने से मुट्ठी भर है। जंगल देखा है? कितने लोगों ने जंगल देखा है? जंगल कितने लोगों ने देखा है? हिरण कितने होते हैं? हिरण कितने होते हैं? तमाम। चूहे कितने होते हैं? तमाम। दूसरे जानवर कितने होते हैं? तमाम। पूरे जंगल में शेर की शुरुआत की है। तो मैं बता रहा था कि आज के 10 साल या 20 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा
कि महाबोधि को ब्राह्मणों के चंगुल से कैसे बचाया गया। 76 साल देश की आजादी के बाद ये ब्राह्मण समाज के लोग, ये मनुवादी समाज के लोग कैसे बोध गया मंदिर के उस अनुशासन को बिगाड़ने में लगे रहे। कैसे इन्होंने बोध गया के टेम्पल के बोर्ड को हटाकर वहां पर जगन्नाथ पूरी मंदिर का बोर्ड लगा दिया कोने पे। और जब उस बोर्ड को उखाड़ा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, और जब लोग पीएचडी करेंगे इसके ऊपर, जब लोग पीएचडी करेंगे इसके ऊपर कि बोध गया महाबोधि विहार कैसे आजाद हुआ, उस पीएचडी में आप लोगों के फोटो, आप लोगों के नाम, लामा जी तो खैर अमर हो गए, लेकिन जब फाइल बनेगी, पीएचडी के बच्चे फाइल बनाते हैं, उन फाइलों में ढूंढ कर सोशल मीडिया से इस प्रदर्शन के फोटो लगाए जाएंगे कि ये भक्ति लोग सबसे आगे बैठे थे, ये उपासक लोग पीछे बैठे थे, ये उपासिकाएं साइड में पानी पिला रही थी, ये उपासिका नीली साड़ी में बैठी है, अपना घर परिवार छोड़कर, दुकान छोड़कर यहाँ पर आके बैठी। मैं तो इस उपासिका का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि लामा जी के नेतृत्व में आने के बाद ये ब्राह्मणवादी संस्कृति में थी, लेकिन पता नहीं लामा जी ने इनको कौन सा वो चाशनी पिलाई कि 30 साल तक वो व्रत करती रही अपने पति की लंबी आयु के लिए, देवी देवता को पूजती रही। पता नहीं कितने लाखों रुपए इन्होंने मंदिर में चढ़ा दिए होंगे, लेकिन जब बुद्धि आई तो आज आपके बीच में बैठी हैं। और इनके पति को भी एक बार धन्यवाद कि वो भी भिक्खू बन गए हैं। देखिए पूरे परिवार के अंदर कितनी एक ताकत है कि उस समाज से, जिस समाज के अंदर पाखंड भरा पड़ा हो, उस समाज से भिक्खू बन गए और वो मंदिर छोड़कर हमारे बीच में बैठी है। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दो भाई। वैसे ही हमारे बीच में महिला शेरनिया कम है, एक दो शेरनिया है तो उनके लिए, तो इनके लिए ताली बजाइए। कहाँ से आई मैडम? मैंने आज ही देखा इनको। कहाँ से आए? बोध गया से। अरे वाह, अभी तक ये कह रहे थे कि बोध गया के लोकल लोग नहीं आ रहे। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई कि बोध गया के लोकल लोग भी अब इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे। बोध गया से कितने लोग यहाँ पर आए? आप लोग हाथ खड़े रखना, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। बाकी जिनके दो हाथ है इनके लिए ताली बजा दो एक बार जोरदार, कि कम से कम इनको पता तो चला कि इनके हक हकूक की लड़ाई के लिए कहां से लोग यहाँ पहुंच रहे। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुझे यहाँ पर हमारे शांति स्वरूप बोध जी का एक स्लोगन वो बार बार मंचों पर कहते थे, बहुत से लोगों ने शांति स्वरूप बोध जी का नाम सुना होगा, हम अम्बेडकरवादी है, सीने ये फौलादी है, सीने ये फौलादी है, हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है। जो संघर्षों के आदी ना हो वो आज ही इस आंदोलन को छोड़कर चले जाए। जिनको अपने बीवी की, अपनी पत्नी की चिंता हो, अपने बच्चों की चिंता हो, मुंह दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर ना है। जिनको लगता हो कि लंबी लड़ाई में साथ देंगे और इस बुद्ध विहार महाबोधि टेम्पल को आप लोग इन ब्राह्मणवादी सामंती लोगों से छुड़ाने में सक्षम हो पाएंगे, ऐसे जाबाज साथियों का स्वागत है। मैं तो कपड़े बांधकर दिल्ली से निकल आया हूं, क्योंकि एक साल हमारे दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चला। जब हम उस किसान आंदोलन को एक साल तक अपने मीडिया के माध्यम से, एक बहुजन मीडिया कर भी उसको सीख सकता है, तो ये तो हमारा अपना आंदोलन है। जब पड़ोसी के घर में आग जल रही थी, हम उस आग को बुझाने के लिए चले गए। अब तो आग हमारे घर की हमको दिखाई दे रही है। भाई ये कौन लोग हैं जो हमारे घर के अंदर आग लगाने के लिए तो खाली माचिस काफी होती है, ये तो पूरा सिलेंडर लेकर घुसे बैठे हैं। और जिस दिन वो सिलेंडर फूटेगा तो सबसे पहले जो सिलेंडर के आसपास बैठे होंगे यही वो लोग जलेंगे, और हम उस आग में तिल्ली लगाने का काम करेंगे। एक बार जोरदार नारा लगा दे, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। इस लड़ाई में मेरे साथ दिल्ली से चलकर आए पब्लिक दस्तक के मेरे भाई रमेश गौतम भी बीच में खड़े हैं, इनका भी एक बार धन्यवाद कर दीजिए, ताली बजा दीजिए। ये भी 7 दिन से अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर आपके समाज की लड़ाई के लिए यहाँ पर हमारे बीच में खड़े हैं। सभी को जय भीम। बीच बीच में आता रहूंगा, माइक डिस्टर्ब कर रहा है। बिना माइक के मेरी आवाज बहुत तेज है। मैंने पहले भी कहा मैं गरम दल का लड़का हूँ, लेकिन चूंकि हमारे बहुत भिक्खू है बैठे हैं, जिस दिन बहुत भिक्खू कहते हैं अंतानी डंडा उठा लो, उस दिन सबसे पहले डंडा उठाने वालों में अंतानी आपको सबसे आगे दिखाई देगा। गोरखपुर में समाज की लड़ाई की आवाज उठाई, 24 दिन जेल गए। 24 दिन योगी जी के गोरखपुर के घर में 24 दिन जेल में रहे। एक केस
गुजरात में चल रहा है, एक के सीतापुर से माहौरी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मैंने किसी का कुछ चोरी नहीं किया, किसी को छेड़ा नहीं, किसी को मारा नहीं, सिर्फ समाज की आवाज उठाने के नाम पे। रमेश खुद मेरे साथ 24 दिन उसी बैरक में थे जिस बैरक में योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले उस बैरक में थे और संसद में रो रहे थे कि मुझे जेल में बंद कर दिया। आप सोचिए आपके बीच में कैसे क्रांतिकारी जो मीडिया कर्मियों खड़े हैं, तो आपकी आवाज तो दिल्ली तो छोड़िए अमेरिका तक पहुंच रही है, इंग्लैंड तक पहुंच रही है, लोगों के फोन आ रहे हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक हमारे जैसे साथी, आप जैसे युवा और हमारे धर्मगुरु जैसे साथी यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के उन तमाम बुद्धिजीवी लोगों को ये आह्वान कर देता हूँ, उन सरकारी कर्मचारियों को भी आह्वान कर देता हूँ, नीचे नंबर डाल दे रहा हूँ वीडियो में, जो लोग तन से सहयोग नहीं कर सकते